नमस्ते जनता सरकार। तो आज मैं ऑफिस आया हुआ था और मेरे ऑफिस में लोगों को व्लॉग्स का जब से पता लगा है, जब से इनके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो मेरे साथ अक्रॉस द टेबल बैठे हुए हैं मेरे सहपाठी और इनको पूछने हैं मुझसे कुछ सवाल, तो आप पूछ सकते हो। सर, who or what inspired you to start early in life? Who and what? Money, success, that's it. पैसे से ज़्यादा इंस्पिरेशन आती है किसी चीज़ से? आती है? नहीं ना। सैलरी आती है कैसे मजा आता है? टन। Okay. What is the most beautiful experience of your life? लव। Love. देखो, प्यार से ज़्यादा कोई चीज़ खुशी देती है? हुआ है आपको? हाँ, तो साइलेंटली क्यों बता रही हो, फिर खुल के बताओ। हाँ भाई, प्यार हुआ है? हुआ है तो तेज बोलना था। तो शिद्दत वाला प्यार आज के टाइम पे थोड़ा कम देखने को मिलता है। वो अपनी अपनी है। देखो, जिसको जितनी नॉलेज होगी, प्यार के लिए चाहिए नॉलेज, है ना। प्यार का मतलब है देना, ट्रू प्योर अनकंडीशनली देना, है ना। प्यार यही नहीं है कि सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला ही प्यार होता है। प्यार आप सारी दुनिया से कर सकते हो और जिसको जितनी नॉलेज होगी उतने ही अच्छे से कर सकते हो। अब शिद्दत वाला मिले ना मिले, दीवानों वाला मिले ना मिले, वो उनकी अपनी लाइफ है। दैट इज़ नन ऑफ आवर बिजनेस। हमें हुआ था बहुत शिद्दत वाला। बात खत्म। और मैरिजेस के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, लाइक आजकल की जनरेशन का, और जिस बहुत गहरा टॉपिक है, इसको जितना मर्जी डिस्कस कर लो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आप शादी के ट्रैप में फंस चुके हो बाई चांस, नहीं फंसे तो दोनों पति पत्नी को अच्छे से रहना चाहिए। कम से कम सबसे पहले अच्छे दोस्त की तरह रहना चाहिए और फिर पति पत्नी है ही वो, कलेश नहीं करनी चाहिए। एक दूसरे को म्यूचुअल रिस्पेक्ट दो, म्यूचुअल फ्रीडम दो, एक दूसरे को प्यार से, इज्जत से, मान सम्मान से रहने दो। कभी एक का दिमाग ख़राब हो तो दूसरे पैरों में लेट जाओ, कभी एक का ख़राब हो तो दूसरे पैरों में लेट जाओ। बात खत्म। तो सर, जैसे हमने आपके लास्ट व्लॉग में देखा था डेट आपके लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। सबके होते हैं। उस टाइम पे आपको क्या चीज़ ने काम और पीस मेंटेन करने के लिए, यू नो? कॉन्फिडेंस, फ्यूचर पता होता है हमें, हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। एंड हाउ डिड यू ओवरकम दैट फेज ऑफ लाइफ? ओवरकम था ही नहीं कुछ। ओवरकम क्या करोगे? पार्ट ऑफ लाइफ है। आप सड़क पे जा रहे हो, हाईवे से जा रहे हो, स्पीड में जा रहे हो, सुपर स्पीड में जा रहे हो, टूटी हुई सड़कें आगे, गड्ढे आगे, स्लो करो। कई लोग हैं जो दे फेस सम कॉन्सिक्वेंसेस, लाइक डिप्रेशन में हैं, दे स्टार्ट। हाँ, डिप्रेशन वालों के लिए अच्छा है। देखो, घर से निकलो, एक्सरसाइज करो, अच्छा खाना खाओ, बाहर जाओ, दुनिया ताड़ो, अपने आप सब ठीक हो जाता है। है ना। प्यार का मतलब डिप्रेशन नहीं है। डिप्रेशन में आपको कुछ चाहिए था, यू वर सीकिंग समथिंग, और वो पूरा नहीं हुआ, है ना, और आपने हार मान ली, सरेंडर कर दिया, वो डिप्रेशन है। आप किसी से प्यार करते हो, नहीं मिल रहा है, दुख है। आईफोन वाले लोग भी बैठे हैं आज तुम्हारे पास। तो सर, कुछ नहीं मिल रहा है लाइफ में, जो चीज़ चाहिए थी, तो क्या कर सकते हो? सब्र। बड़े बड़े भगवानों को नहीं मिली चीज़ें, आपको नहीं मिली तो क्या हो गया? नहीं शबनम? सर, आपसे बहुत लोग इंस्पायर हुए हैं, तो आपको कौन इंस्पायर करता है सर? मुझे कौन इंस्पायर करता है? मैं थोड़ा बहुत अगर इंस्पायर्ड रहता हूँ ना, तो भगवान श्री कृष्ण की लाइफस्टाइल से रहता हूँ। वो क्या नहीं खोया। बचपन में माँ बाप गए, बड़े होते ही जो है दुनिया भर के राक्षस मारने आ गए, कोई दूध पिला के, कोई कुछ करके खिला के, कुछ तो करके, और बड़े हुए, घर छोड़ना पड़ा, परिवार छोड़ना पड़ा, और बड़े हुए तो है प्रेमिका और प्रेमी में जो है बीवी में झगड़े, लड़ाई दुनिया भर के। नॉट इन ऑर्डिनरी वेज, लाखों करोड़ों लोगों को मरवाना पड़ा, है ना। तो मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। बट अगर मेरी लाइफ में इंस्पिरेशन आती है तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत वहाँ से आती है। बाकी तो सब अच्छे हैं, सब इंस्पायर कर सकते हैं। आप खुद की इंस्पिरेशन बन सकते हो, खुद एटलिस्टिक लाइफ जी सकते हो कि हमें क्या करना है, किस लेवल पे करना है। आईफोन से बात करनी है, सैमसंग से बात करनी है। तो जब आपको ये लगे कि आपको लाइफ में करना क्या है और किस लेवल पे करना है, तो आप अपने आप इंस्पायर्ड हो जाओगे। और जो हो गया सो हो गया, और जो नहीं हुआ, कितने भी धक्के मारते रहो, नहीं होगा इंस्पायर। इंस्पिरेशन कहीं से भी ले सकते। ओके सर, वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years down the line? 5 years down the line, maybe on some different share. Can you elaborate on that? नई शेयर आ जाएगी कोई। What are Maybe your CMVM बन जाओ। Okay. What are your goals in life? सिंपल, काम करो अच्छे अच्छे, पैसा कमाओ मोटा मोटा। लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते रहो, हंसते खेलते रहो,
और जो चीज़ है उसको एंजॉय कर लो, मेंटेन कर लो, जो चीज़ नहीं है उसका सब्र कर लो और प्लान कर लो, बात खत्म। सर हमने देखा आपके सारे व्लॉग्स में एज़ पर यू पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन एज़ पर दुनिया वो चीज़ इतनी पॉसिबिलिटी हो नहीं पाती, तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, लाइक हाउ टू मेक इट इजी टू मेक मनी? आराम से सोना कितना आसान है, इजी, लेकिन 80% लोगों को इंसोमेनिया प्रॉब्लम्स है ना, नहीं सो पाते हैं, नींद नहीं आती है, या तो दिल में सुकून नहीं है, हाँ बस खुश नहीं है अंदर से तो भाग रहे हैं बस, हाँ, या फिर क्या नहीं है, कंट्रोल नहीं है। तो बिज़नेस के लिए क्या चाहिए? पैसा कमाने के लिए चाहिए आपको दिमाग में कंट्रोल। बिज़नेस करना है ना, 20 दिन चुप बैठो, खाली बैठो, आप बिज़नेस संभाल लोगे। अगर नहीं बैठ सकते हो, बैठते टाइम रोना है, कलेश, दिमाग ख़राब हो, आपने तो प्रैक्टिस करा है ना ये। एक किस्सा बताता हूँ। जब आबा जी इनिशली कभी आई थी ना ऑफिस में, तो मैंने शाम को कॉल किया, मैंने कहा कब से आ सकते हो? अगले दिन पहुँच गए। हाँ, जहाँ पे पहले कर रहे थे वो इनके कोई रिलेटिव चाचा जी वगैरह हैं, अगले दिन छोड़ छाड़ के आ गए। ऑफिस में आने के बाद क्या काम किया होगा उन्होंने? वो 15-20 दिन सिर्फ चुप बैठी हैं और रोती थी शाम को, दिस इज नॉट मी, हैव यू सीन माय फेस? लिटरली रोती थी, आंसुओं से रोती थी। 15-20 दिन सिर्फ खाली बिठाया इनको ना, बैठे थे ना बस, तो खाली बैठे हैं तो आज काम कर लेते हैं, इतनी सारी चीज़ें संभाल लेते हैं। इनसे वेबसाइट बनवा लो, इनसे जो है सॉफ्टवेयर कोड करा लो, इनसे अपना यूट्यूब चैनल हैंडल करवा लो, इनसे अकाउंट्स हैंडल करवा लो, इनसे पिचिंग करवा लो, पैसा कमवा लो, है ना, सब कर लेते हैं। किसी को परखना है ना कि पैसा कमा सकते हो नहीं कमा सकते हो, तो 20 दिन बिना कुछ करे, सोना नहीं है और जागते रहना है, मोबाइल नहीं चलाना है, टीवी नहीं देखना है, सोचते जो मर्ज़ी रहो, लेटना नहीं है, बस चुप बैठना सीख लो 8 से 10 घंटे दिन में 20 दिन के लिए। रो के, झगड़ के, लड़ के, खुद से घुट के, मर के, जो मर्ज़ी करके अगर 20 दिन ये चीज़ मेंटेन कर ली बिना चीटिंग के, सेल्फ वो है ये इंट्रोस्पेक्शन है, तो आप कामयाब हो सकते हो। नहीं तो बिज़नेस छोड़ दो। इतना ही आसान है जितना आसान नॉर्मल ज़िंदगी को खुशहाल तरीके से बिताना है ना। So what are your views about current political and social issues around the world या फिर वेरी ऑप्टिमिस्टिक। दुनिया बहुत अच्छी चल रही है, आगे और अच्छी चलती रहेगी। समय है ये ना, टाइम आता है ना, कभी कुछ चीज़ ख़राब है, कभी अच्छी है। देखो, देने वाला जो भी दे रहा है अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा है ना, जो वो बेस्ट दे सकता था, चाहे बेकार बेस्ट दे सकते थे, अच्छे बेस्ट दे सकते थे, तो उनको देने दो। आपको कभी भी जिन चीज़ों के बारे में कोई कंट्रोल नहीं है, उन चीज़ों के बारे में परेशान होने की, लड़ने की, झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव काम करो, पॉजिटिव बात करो। अगर बदल सकते हो तो बाहर निकलो अपने घर से और चीज़ों को बदलो। नहीं बदल सकते हो तो वेट करो, कोई और आएगा वो बदलेगा। मेरा मत करना अभी 1-2 साल। सारे आईफोन वाले बैठे, क्या बात है। So how can man overcome his or her fears? या फिर कुछ लॉसेस की वजह से लोग बहुत लो और डल फील करने लगते हैं, सो कैसे देखो आपके overcome पास कर ऑप्शन सकते क्या हैं? है, या तो लो फील करके, डल फील करके मर जाओ, है ना, सीरियस होके हॉस्पिटल जाओ, या फिर खुद को खड़े करो और ऐसे बंदर की तरह झाड़ो खुद को, जैसे पानी में भीग जाता है ना बंदर, और फिर निकलो। कई बार बोलने से भी वो चीज़ नहीं हो पाती, लाइक द माइंड ऑक्यूपाइज। बोलने से तो हो ही नहीं सकता ना। आप गाड़ी का इंजन डाउन है, आप गाड़ी को बोलते रहते हैं गाड़ी ठीक हो जाए, गाड़ी ठीक हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो ठीक करने के लिए टेक्निकल चीज़ें हैं। हेल्दी खाना खाओ, हेल्दी एक्सरसाइज करो, पॉजिटिव लोगों के साथ बैठो, उन लोगों की लाइफ स्टोरीज देखो जो सब कुछ बर्बाद करके फिर से कामयाब हुए हैं। कितने लोग हैं जो 80-85 की एज में लोग जो है बड़े बड़े बिजनेसेस बना के बैठे हुए हैं, या जो है रीस्टार्ट करके, जॉब रीस्टार्ट करके बैठे हुए हैं। तो किसी की लाइफ में अगर कोई लॉस हो गया है, कोई डाउन फील कर रहा है, तो सबसे पहले तो ये देख लो कि क्यों ही लॉसेज आए, क्यों डाउन हुए, कि आपने कुछ ऐसा गलत किया था जिसकी वजह से डाउन साइड आई है आपकी। और फ्यूचर प्लान कर लो, फिर से मेहनत करो। जैसे भी देखो, मेरा यूट्यूब का नया वेंचर है ना, छोटा सा चैनल है, 35 सब्सक्राइबर अभी हमारे आए हैं। है ना। अब इसका कोई मैजिक तो है नहीं, ऐसे समझ लो रीस्टार्ट किया है एक तरीके से, फ्रेश स्टार्ट है। बढ़ेंगे धीरे धीरे, हाँ, स्लो एंड ग्रेजुअल ग्रोथ होगी। अब ये मेरा नया जैसे छोटा सा एक वेंचर है, अब मैं इसको ग्रो करूँगा, कल को ये बड़ा होगा नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है। आज हमें बड़े शौक में वीडियो बना रहे हैं, कल बनाए ना बनाए, है ना, है कि नहीं। तो कंसिस्टेंसी से ग्रोथ आती है। लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट नहीं था छोड़ देते हैं। काम को करने के पीछे का इंटेंशन जो है, इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कि मज़े आ रहे हैं तो कर लिया, नहीं आ रहे हैं तो नहीं किया, ये नहीं होना चाहिए।
ज़रूरत क्या थी, क्यों करा, उसको देखो। और ग्रोथ करने का ना, कुछ किसी के लॉसेस हो गए हैं, कुछ हो गया है, ग्रो करने का सबसे बेटर सिस्टम है, सबसे अच्छा सिस्टम है ना। जैसे ऐसे समझ लो आप बंदर हो, पानी में भीग चुके हो, अब खड़े होना है, आपने झाड़ना है खुद को पूरा ऐसे ऐसे करके, पानी हटाओ, फिर से पेड़ पे चढ़ जाओ, छलांगे मारो यहाँ वहाँ, कहीं तो खुद ही मार के कुछ ना कुछ तो मिल ही जाना है। एक क्वेश्चन शबनम की तरफ से है कि उनकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग, जैसे कई बार उन्होंने कुछ लाइक उनकी गलती भी नहीं होती है, शी सेज, लेकिन फिर भी उनको प्रूव करने के लिए एक्सप्लेनेशंस देने पड़ते हैं। बॉयफ्रेंड को, घर वालों को, ये तो बॉस को? बॉस को? हाँ भाजी, आप ऐसा कर रहे हो? मैं तो नहीं मांगता हूँ। मैंने मांगे कभी? इन्होंने मांगे हैं। ठीक है, दे दो कभी। देखो क्या होता है ना, बॉस लोग होते हैं परेशान आत्मा। उनके ऊपर होते हैं बहुत सारे काम के लोड ना, बहुत सारा लोड होता है उनके ऊपर, मतलब उनको हज़ारों चीज़ें देखनी होती हैं, और एक काम नहीं कि भाई एक तो एक फोली होता है, उनको ये लगा लो सब कुछ देखना है। ऑफिस में आके सफाई भी देखनी है, बाहर क्या काम चल रहा है वो भी देखना है। कुछ होते हैं धरती धकेल टाइप के लोग, है ना, जिनको मैं मिनी एलिफेंट बोलता हूँ। वो होते हैं, उनमें धक्के भी लगाने होते हैं डेली, ये काम कर लो, वो कर लो, ये कर लो, है ना। तो बॉस, बीवियाँ, है ना, ये इरिटेटेड लोग होते हैं, है ना, सही में, चाहे मेल फीमेल बॉस हो या वाइफ्स हो, गर्लफ्रेंड्स हो, ये बेचारे पहले झिक मार के परेशान होते हैं। देख लो खुश रहो के बेचारे, उनको आशीर्वाद भी दिया करो साथ में। कि परेशान हो आप, चलो ठीक हो जाएगा सब, कोई बात नहीं। गलती का एक्सप्लेनेशन हल्के मन से दे सकते हो, दो। और एक ना, कभी भी कोई हैवी सिचुएशन हो तो उसको सॉर्ट आउट करने का सबसे बढ़िया तरीका है उसको लाइटली लो, और जो इंसान सीरियस जोन में जा रखा है ना, उसको लाइट हार्टेड जोन की तरफ लाओ, हंसा के, चाहे सॉरी बोल दिया, क्या फ़र्क पड़ता है। जिसका मन खुश है उसको कोई बेकार चीज़ इफेक्ट करेगी नहीं, करेगी ना, बस ऐसे लो। और जिसका दुखी है उसको खुशी की ज़रूरत है, इसलिए वो दुखी है, वो खुश नहीं है इसलिए तो दुखी है ना। तो उसको खुश कर दो, चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, वेपोरेट हो जाती हैं। और एक हमारी टीम की तरफ से और क्वेश्चन है जी, कि उनके ऊपर करियर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। करियर प्रेशर किसका, हमारा या घर वालों का? खुद का, उनका खुद का करियर। देखो, आज तक ज़िंदगी में जो करियर प्लान किया है, जो भी प्लान किया है, वो हुआ नहीं हुआ ना। खूबसूरत करियर चाहिए ना अगर, तो प्लान मत करो, बस मेहनत करो। खूबसूरत चीज़ें हम प्लान कर ही नहीं सकते। ज़िंदगी की जो सबसे खूबसूरत चीज़ें, चाहे वो करियर हो, बच्चे हों, बीवी हो, प्रेमिका हो, प्रेमी हो, काम हो, कुछ भी हो, वो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। बस अपना काम अच्छे से करते रहो, मेहनत से, लाइक ना, निस्वार्थ समर्पित होके करते रहो। समर्पण से बड़ी खूबसूरती किसी भी चीज़ में नहीं है। सर बट मेरे केस में एक चीज़ हुई है कि मतलब आफ्टर 12 मैंने जो चीज़ भी जैसे भी सोचा है तो वो चीज़ मेरे साथ होती गई है। मतलब फ्यूचर में जैसे आज मैंने सोचा कि मैं 3 साल के बाद जॉब करूँगी, तो वो चीज़ हुई। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि 12 के बाद मुझे क्या करना है। कैसे हुआ? आप सुबह लाइक जब भी ऑफिस आता हूँ, जितना भी कम ज़्यादा, तो पूरे ऑफिस में अगर सब में से बात करें तो अकेले इंसान एक है जो अपनी चेयर भी ऐसे घुमाती नहीं होगी डेस्क से, है ना। हार्ड वर्किंग हो, मेहनत करते हो, तभी हो रहा है ना ये, तो इसलिए हो रहा है। ये मैजिक है ना। मैजिक तो नहीं कह सकते, लेकिन हार्ड वर्किंग है अगर इंसान तो कर सकता है। हार्ड वर्किंग को ही तो मैजिक मिलता है। आपने सैलरी हाइक मांगी, मिली ना। कोई और मांग ले, कट हो जाती है। नहीं, तो ये तभी होता है जब हम जो है डिवोटेड होते हैं किसी चीज़ को लेकर के, तो फिर लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें होने लगती हैं। उम्मीद मत रखो, कर्म कर लो कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, वो करूँगा। होगा जो होगा वो होगा, हमारे हाथ में नहीं है। और बोलो सर, हमारे क्वेश्चंस तो ख़त्म हो गए, लेकिन हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ आप बोलना चाहोगे? मस्त रहो, स्वस्थ रहो। कुछ एक बहुत ही फन वे में एक एडवाइस, लाइफ को एक बहुत ही बोला तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो। देखो, ज़िंदगी को ना सीरियसली लेने का है नहीं, और ज़्यादा चीज़ है नहीं ज़िंदगी में। 4 ही चीज़ें, हम खुद, संसार, प्यार और पैसा, है ना। इन चारों चीज़ों में भगवान सबसे ऊपर है। मतलब जो भी हम बोल लें, रब बोल लें, भगवान बोल लें,
वो सबसे ऊपर हैं, तो उन्हीं की दी हुई ज़िंदगी है, तो मस्ती में रहो। कुछ उनसे प्यार कर लो, कुछ आजू बाजू वाले लोगों से कर लो, कुछ पैसे से कर लो, कुछ संसार से कर लो, कुछ समाज से कर लो, कुछ खुद से कर लो। 20-20% जो है 5 जगह डिवाइड कर लो। और भविष्य की चिंता मत करो, और जो चला गया है पास्ट, उससे क्रोधित या परेशान मत रहो। मन को जितना खुश करके जी पाओगे उतना ही ज़्यादा जी पाओगे। इतनी है ज़िंदगी। और बस हमारे क्वेश्चंस आज के लिए आई थिंक हो चुके हैं ख़त्म सबके। चलो फिर जनता सरकार, आपके अगर कुछ सवाल हो तो आप हमें लिख सकते हो कमेंट्स में, और हमारी ये टीम जो है उन क्वेश्चंस को नोट डाउन करके, और हम फ्यूचर में देखेंगे उसके ऊपर हम अपनी क्या राय रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। और ऐश्वर्या राय नहीं, राय, ओपिनियन। चलो ठीक है, नमस्ते जनता सरकार, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।